अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका वेलकम करता हूं फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 9th में आज हम उठाएंगे नया चैप्टर नंबर 3 जो है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ये आपके सिलेबस में टर्म 1 सिलेबस का तीसरा और आखिरी चैप्टर है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें जो पहली थॉर्म है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉर्म, वो इस तरह है। फॉर्म नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ एरिया की डेफिनेशन वो आपको नोट्स में है ऑलरेडी, वो आप वहीं से देखेंगे। तो हम डायरेक्टली थॉर्म पर जाएंगे। थॉर्म इज पैरेललोग्राम्स on a same base and between same parallel, B/W इसको between पढ़ते हैं, and between same parallel lines are equal in area। देखिए बेटा, अगर दो पैरेललोग्राम होंगे, उनकी बेस सेम होगी और वो लाई कर रहे होंगे बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, फिर उनका एरिया इक्वल होता है। कैसे? देखिए, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम विद बेस ए, ठीक है ना। एंड सपोज देयर इज अनदर पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। देखिए बेटा, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं। ये दो पैरेललोग्राम जो है, इनकी बेस एक ही है, दोनों की बेस ए बी है, एंड दे लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस ए बी इज पैरेलल टू डी। देन वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ठीक है ना। तो ये गिवन कंडीशन इस तरह है, ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ are two parallelograms. These are two parallelograms on the same base AB and between same parallel lines AB and D, और ये पैरेलल लाइंस AB और D के दरमियान लाई कर रही। ठीक है ना। यू नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ है और क्या आपने वो कंसल्ट किए होंगे। तो हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम ABCD है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ये बेटा आपने प्रूव करना है। ठीक है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करिए। ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, ये वाला ABCD, इट इज मेड ऑफ दिस ट्रायंगल ADF एंड ट्रिपिज्म ABCF, है ना। इसी तरह जो पैरेललोग्राम ABEF है, इट इज मेड ऑफ ट्रायंगल BEC एंड ट्रिपिज्म ABCF। तो दोनों पैरेललोग्राम्स में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स का पोर्शन है। दिख रहे हैं ना आप? शाबाश। तो फिलहाल हम इस पोर्शन को छोड़ते हैं। लेट्स टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो बेटा, मैं दो ट्रायंगल उठाऊंगा। इन ट्रायंगल ADF
एंड ट्रायंगल BEC, ये यहां पर B है, ठीक है, इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BEC वी है। देखिए भाई क्या है इन दो ट्रायंगल। नंबर, अगर बेटा ADF की ये वाली एंगल होगी ना, ये देखिए ये कहां पर बनती है, आप ऑब्जर्व करें। एक है हमारे पास साइड AD, इस तरह है, ठीक है, और ये जो AD है इट इज पैरेलल टू BC। क्यों ये पैरेलल है? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है कि नहीं, एंड दे आर आल्सो पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब बेटा जो AD और BC दे आर पैरेलल। अब देखिए यहां पर इस तरह एक ट्रांसवर्सल, तो यहां पर जो एंगल बन रही है ना, ये एंगल और ये वाली एंगल, ये कौन सी एंगल्स है? दीज आर ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह आप देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ये बनेगी ट्रायंगल BEC। क्या बनेगी? BEC। अगर मैं यहां से इसको A और F, चले वो, आप देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं इसका, चलिए इसका ऐसे नाम रखेंगे, इस वाले एंगल का आप नाम रखेंगे एंगल 1। क्या रखेंगे? एंगल 1। जो एंगल 1 है ये किस ट्रायंगल की एंगल है? एंगल 1 इज एंगल ऑफ ट्रायंगल BEC एंड एंगल D इज एंगल ऑफ ट्रायंगल ADF। So in the triangle ADF and BEC we have number 1, यहां की जो एंगल D है, एंगल D ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एंगल 1। यहां पर मैं BEC के बदले BC भी लिख सकता हूं, BC, ताकि कॉरस्पॉन्डेंस हमारी ठीक हो जाए। सो इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BCE वी हैव, देखिए बेटा इस ट्रायंगल की जो एंगल D है, ये वाली एंगल जो यहां बीच में है, और यहां जो C पर बनती है ना एंगल, यहां C बीच में है, और C पर जो एंगल बन रही है वो एंगल 1 है। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिकॉज यू नो दैट when two parallel lines are intersected by a transversal, then the corresponding angles are equal. Non chukka zı parallel lines yıman çıkaran transversal D intersect, so that angle D to angle 1 ç yim ç corresponding angles, लिहाजा ये इक्वल है, ठीक है ना। शाह इसी तरह आप इधर आइए। नाउ टेक AF, इस तरह है लाइन AF, ठीक है, और फिर है ये B, F और B। इस वक्त देखिए F और E जो है ये ज्वाइनेड है, तो यहां पर एंगल बन रही है ना, ये वाली एंगल, यानी ये वाली एंगल, ठीक है, और ये वाली एंगल, ये भी कौन सी एंगल्स है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 2 और ये है एंगल E, तो इन द ट्रायंगल ADF देखिए जो एंगल 2 है वो कहां पर बनती है? F पर। तो एंगल 2 जो है ये किसके बराबर है? एंगल E, यहां पर लास्ट में एंगल। तो मेरे ट्रायंगल ADF की एंगल D BEC की एंगल 1 के बराबर है, ADF की एंगल 2 BEC की एंगल E के बराबर है। एंड नंबर 3, अब देखिए ट्रायंगल ADF में एक साइड है ADF में एक साइड है AD, और BEC में एक साइड है BC, ये AD BC के बराबर होगा। बोलिए क्यों? देखिए ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। AD BC के बराबर है, जरा बोलिए क्यों AD क्यों BC के बराबर होगा? देखिए अगर आप देखिए जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AD जो है ये BC के बराबर होगा। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड। तो बेटा देखिए फिर क्या हो गया, ट्रायंगल ADF की 2 एंगल्स एंड 1 साइड, ट्रायंगल BEC की 2 एंगल्स और 1 साइड आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जो आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा,
triangle ADF is congruent to triangle BCE, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। देखिए बेटा, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं ना, उनका एरिया इक्वल होता है। अगर मैं ADF को उठाऊं BCF, तो ये चूंकि कोइंसाइड होंगे ना, ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे पर, लिहाजा इनका एरिया सेम होगा। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा सेम होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF is equal to area of triangle BCF because congruent triangles are equal in area। ठीक है ना। अब अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये जो ABCF वाला पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है, दोनों जो पैरेललोग्राम्स है उनका रीजन है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एड एरिया ABCF, जो शेडेड पोर्शन है ABCF, एड एरिया ABCF टू बोथ साइड्स, वी गेट। देखिए यहां पर जो इक्वेशन बन गई, इसके दोनों साइड्स में ऐड करूंगा एरिया ABCF। देखिए क्या मिलेगा, वी गेट एरिया ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ABCF जो कि ट्रिपिज्म है, इज इक्वल टू, आइए इस साइड में क्या बनेगा, एरिया ट्रायंगल BCF, इसको भी ऐड करना है, प्लस एरिया ABCF। अब बेटा आप ADF को मिलाइए जरा, ये हो गया ADF, इसको शेडेड पोर्शन के साथ मिलाइए, क्या बनेगा, ABCD। सो दिस इंप्लाइज एरिया ABCD जो कि पैरेललोग्राम है, इज इक्वल टू, शाबाश। अब देखिए यहां पर है BEC या BCE जो है, BC इट इज BCE नॉट है, सॉरी BCE, ठीक है ना, BC यहां पर भी है BCE है, सॉरी इट इज BC। हमने ट्रायंगल ADF और BCE उठाई, ठीक है ना, हाँ BCE है यहां पर। तो बेटा इसी तरह ट्रायंगल BCE जो है, इसको भी ऐड करिए ABCF, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट ABEF, इट इज इक्वल टू एरिया ABEF। तो हेंस क्या हो गया, जो ABCD है, ABCD और ABEF, ये क्या थी, ये थी पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेललाइंस, हेंस देयर एरिया इज इक्वल। सो इन दिस वे वी कंक्लूड दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेललाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है ना। इसमें और कुछ भी थॉर्म्स, देखिए अब इसकी कुछ क्रॉलरीज है, छोटे छोटे रिजल्ट जो इसमें से हम निकाल सकते हैं वो इस तरह है। पहला है, आप याद रखिएगा, अब अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल एक ही बेस पर होंगे एंड बिटवीन सेम पैरेललाइंस, तो फिर इनका एरिया सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बजात खुद एक पैरेललोग्राम ही होती है ना। सो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेललाइंस, फिर उनका एरिया भी सेम होता है। इसमें एक और रिजल्ट है, if two parallelograms are on an equal base, not on same base, equal base and between same parallel lines, तब भी उनका एरिया इक्वल होता है। क्योंकि सारा आपको पहले से पता है, नोट्स पर मालूम है, या आप वहां से पढ़ोगे। हम सीधे इसके बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे, तब तक आप इसको प्रिपरेशन करिए। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। अल्लाह।